मुबारक महीने की बड़ी रात 27वीं शब पर मसाजिद में SOPs के मुताबिक इबादत का एहतमाम। कई मसाजिद में खत्म कुरान की तकरीबात। कोरोना वायरस से निजात, मुल्क की तरक्की और रहमतों बरकतों के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की सलामती और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में DG ISI, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर भी शरीक थे। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला जारी। नकियाल सेक्टर में शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, 3 शहरी शदीद जख्मी। भारतीय सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। चीनी बहरान से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया। तहकीकाती रिपोर्ट पर काबीना को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध हुकूमत ने नमाज ईद और जुमतुल विदा के इज्तिमात की इजाजत दे दी। सूबाई वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वफाकी हुकूमत की SOPs के तहत इज्तिमात होंगे। नमाज ईद खुले मकामात पर अदा की जाएगी। जहां लोग ज्यादा होंगे वहां नमाज 2 बार भी हो सकती है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। अभी तक वायरस अरूज पर नहीं पहुंचा। दिहाड़ीदार तबका भूख से परेशान था। हुकूमत के कैश ट्रांसफर प्रोग्राम ने गरीबों की मदद की। वज़ीर आज़म इमरान खान का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वर्चुअल सेशन से खिताब, कहा कर्जों में रिलीफ से अपने वसाइल सेहत पर खर्च कर सकते हैं। JUI के रहनुमा साबिक गवर्नर बलोचिस्तान और MPA फजल आगा इंतकाल कर गए। 74 साला फजल आगा कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का दुख और अफसोस का इजहार। ईद करीब आई तो शॉपिंग को भी टॉप गियर लग गए। कराची में शदीद गर्मी के बावजूद मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स में खरीदारों का रश। SOPs पर अमल होता कम ही नजर आया। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पेशावर और कोयटा में भी बाजारों में खरीदारी रूज पर पहुंच गई। मुल्क भर में 2 माह बाद मुसाफिर ट्रेन ऑपरेशन बहाल। कराची से पहली ट्रेन पेशावर के लिए रवाना हुई। समाजी फासला मुमकिन बनाने के लिए 40% सीटें खाली रखी गईं। पंजाब हुकूमत के ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात भी कामयाब। GT रोड पर किरायों में 15 से 20% कमी। मोटरवे पर 1 सीट छोड़कर सफर की इजाजत, लेकिन किराए कम नहीं होंगे। सिंध असेंबली का इजलास ना बुलाने पर अपोजिशन ने अपनी असेंबली लगा ली। PTI, MQM और GD अरकान का एहतजाज। भाषण नहीं राशन दो के नारे। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने स्पीकर आगा सिराज दुरानी को डी-सीट करने के लिए सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन जमा करा दी। सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा। जियाले रहनुमाओं ने गवर्नर राज का मुतालबा मजाक करार दे दिया। सईद गनी कहते हैं उनकी तो अपने भी नहीं सुनते। जब अकल बढ़ रही थी तो फिरदौस शमीम नकवी इमरान खान की तकरीर सुन रहे थे। मुर्तजा वहाब बोले सिंध असेंबली का इजलास शब कदर और कोरोना की वजह से मुलतवी किया गया। नासिर शाह ने कहा हमें काम पर नहीं टाइगर फोर्स के नाम पर एतराज है। वफाकी हुकूमत का सिंध में गवर्नर इमरान इस्माइल की क़यादत में 1,54,000 टाइगर फोर्स रजाकार मैदान में उतारने का ऐलान। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं सिंध में टाइगर फोर्स मुतहर्रिक करने में ताख़ीर की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। वज़ारत मज़हबी अमूर की इमारत अपने अजीज को किराए पर देने का इल्ज़ाम। नैब ने वफाकी वज़ीर नूरुल हक क़ादरी के खिलाफ शिकायत पर जांच पड़ताल शुरू कर दी।